जय मसीह की दोस्तों, आज़ादी लाइफ में आपका स्वागत है। वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट बाय पास्टर दया। हालेलुया। धन्यवाद हो अनुग्रहकारी प्रेमी पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम को। आजादी लाइफ में आपका स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह की महान और सामर्थी नाम से हम आपको आशीषित करते हैं और आशा करता हूं आप हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम से भला चंगा है और प्रभु के मार्गदर्शन में बहुत से आगे बढ़ रहे हूं। हालेलुया। आज हम आजादी लाइफ में वचन को सुनने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। वचन की ओर जाने से पहला क्यों ना हम प्रार्थना पूर्वक प्रभु के पास आगे बढ़ेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, हृदय को तैयार करेंगे और वचन को प्रभु का सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे इस समय। प्यारे पिता, इस समय हम धन्यवाद करते पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अभिषेक के द्वारा जो वचन प्रभु जी आज आप प्रकट करने वाले हैं उसके गुप्त रहस्य प्रकट होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, तू भला और योग्य सामर्थ्य और अभिषेकित परमेश्वर है। तेरा वचन के अनुसार चलने के लिए हमें सहायता कर, वचन सुनने के लिए हमारे हृदय को तैयार कर प्रभु जी। और एक शैतान की योजना से हमें बचाए रख और आपके लिए गवाही बना। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह की महान और सामर्थ्य और अभिषेकित नाम से, आमेन। हालेलुया। आइए हम वचन की ओर बढ़ेंगे। तीसरा यूहन्ना दूसरा वचन इस तरह हमसे बातें करता है। हे प्रियो, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसा तुम आत्मिक उन्नति कर रहे हो वैसे ही तुम सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हालेलुया। यहां पर श्रेष्ठ प्रेरित यूहन्ना जो अपनी मंडली के लोगों को, अपनी कलीसिया के लोगों को जो प्रभु का वचन में विश्वास कर विश्वास योग्यता में जो बढ़ रहे थे, उनको वचन को लिखकर वो भेज रहा था। वो क्या कह रहा था? ये मेरी प्रार्थना है। सबसे पहला वो कलीसिया के लोगों के लिए वो प्रार्थना कर रहा था। वो एक प्रार्थना वीर था और परमेश्वर का महान प्रकटीकरण को पाने वाला व्यक्ति था और परमेश्वर से अति गहराई से प्रेम करने वाला व्यक्ति था। वो क्या कहता है कि जैसा तुम आत्मिक उन्नति कर रहे हो वैसे ही सब बातों में उन्नति करें और भला चंगा रहे। मेरे प्रियजनों, यहां पर हम देखते हैं हमारा आत्मिक जीवन कितना उन्नति में है, हम कितना प्रभु में हैं, हम कितना प्रभु यीशु मसीह का वचन में अधिकाई से बढ़ रहे, हमारा सेवकाई कितना हम बढ़ रहे हैं। यहां पर देखिए, आत्मिक उन्नति का मतलब केवल बाइबल पढ़ने से ही नहीं, परंतु हम पढ़ने के बाद उस वचन को हमारा जीवन में कार्य में लाना है और उसे औरों में भी बांटना है। हमें सेवा में आगे बढ़ना है, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन में प्रभु यीशु मसीह का वचन को लेकर आगे बढ़ना है सेवकाई में। हालेलुया। प्रभु ने जिस बात को आपसे कहा है, जिस मकसद के लिए प्रभु ने आपको चुना है, उस इच्छा को अपने जीवन में पूरा करना है। जब हम आत्मा में बढ़ते जाएंगे, प्रभु का वचन हमें अधिकाई से शुद्ध करते रहेगा और हम आत्मिक मार्ग में उन्नति पाते जाएंगे। मेरे प्रियजनों, उसी तरह वो कहते जैसे तुम आत्मा में उन्नति पाते रहोगे वैसे ही सब बातों में उन्नति करें। हालेलुया। देखिए, खाली हमारा सेवकाई अच्छा रहेगा, घर में अगर शांति नहीं है, घर में हमेशा झगड़ा है, मारपीट है, या हेल्थ में बीमारी, परेशानी, दुख दर्द है, या परिवार में देखिए आप सेवकाई में जब बढ़ने लगते हो या आपके जीवन में कुछ कार्य होने वाला ही है, घर में कोई अचानक बीमार होना, घर में किसी के जीवन में अचानक कोई संकट आना, ये सारी चीजें, इसलिए कहते हैं जैसा तुम आत्मा में उन्नति पा रहे हो वैसा स्वाभाविकता में भी तुम
उन्नति पाओ। और कहते हैं भला चंगा रहो, यानी कि वो कहता है प्रभु यीशु मसीह का वचन को सुनने के द्वारा तुम भला चंगा रहो, उसमें दृढ़ता से विश्वास में बढ़ो। यानी कि वो कहता है हमें बीमार रहने के लिए नहीं है, हमें निराश में, दुख दर्द में नहीं, लेकिन जैसा आत्मा हमारा जीवन में बोधाई से कार्य करता है वैसा हम भला चंगा होते रहेंगे। मेरे प्रियजनों, एक वचन को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इस वचन को आप देख सकते हैं, पहला थिस्सलुनीक 2 अध्याय का 13 वचन में इस तरह लिखा, इसीलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर का सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर, और सचमुच ये ऐसा ही है, ग्रहण किया, और वो तुम में जो विश्वास रखते हैं वो प्रभावशाली रहे। हालेलुया। जब हम परमेश्वर का वचन को सुनते हैं, हो सकता है आपका पासवान आपको वचन देते हैं, या कलीसिया का कोई लीडर्स आपको बताता है, या कोई नया व्यक्ति जो प्रभु में आया है वो आपको बताता है, कोई और व्यक्ति आपको प्रभु का वचन को जब सुनाते हैं, उस वचन को उस व्यक्ति ने आपको दिया करके नहीं, परंतु वो वचन परमेश्वर के ओर से मेरे लिए है करके जब हम ग्रहण करते हैं तब हमारा जीवन प्रभावशाली होते। कई बार लोग एक्सपेक्ट करते हैं जो सामने हैं, जो उनके साथ में जो रहते हैं, जब उनसे वो लोग वचन को सुनते हैं उनके कान में वो घुसता नहीं है, वो अपने जीवन में उसे ग्रहण नहीं कर पाते, अपने जीवन में वो इस्तेमाल ही नहीं करते। उन्हें बड़े बड़े जो सेवक लोग मांगते हैं उनका वचन को सुनने के लिए चाहिए, वो उनका दिमाग में फिट करके रखे, अगर ये व्यक्ति वचन देगा ये आत्मा में भरा हुआ है। लेकिन मेरे प्रियजनों, मैं आपको कहना चाहता, भले आदमी किसी भी तरीके का क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर का जो वचन है वो सर्वशक्तिमान और सर्व सामर्थ्य वचन है, सर्वशक्तिशाली वचन है, और आपका जीवन को वो बदल सकता है, आपके जीवन को वो सुधर सकता है, आपका आत्मिक जीवन को मजबूत कर सकता है, और प्रभु में आप दृढ़ता से जा सकते। मेरे प्रियजनों, कहता है जैसा तुम आत्मा में उन्नति पा रहे हो वैसे तुम स्वाभाविकता में भी उन्नति पाओ और भला चंगे रहे। कई लोग परमेश्वर का सेवा करते हैं और अपने जीवन में बीमार रहते हैं और कहते हैं ये परमेश्वर ने दिया है। मेरे प्रिय सुनो, हमारा प्रभु यीशु मसीह बीमारी नहीं देता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह चंगाई देता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह छुटकारा देता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह आजादी को देता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वतंत्रता को देता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें फुल फ्रीडम देता है। मेरे प्रिय सुनो, वो प्रभु हमारा जीवन में, बाइबल में एक वचन को मैं आपको बताना चाहता हूं, फिलिपियों का 2 अध्याय का 27 वचन में इस तरह लिखा है, ध्यान से सुनिए इस वचन को, और निश्चय वो बीमार तो हो गया था, यहां तक कि वो मरने पर था, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की। हालेलुया। यहां पर आप देखिए, बीमार तो था लेकिन वो मरने पर भी था, लेकिन परमेश्वर ने उस पर दया किया। क्यों दया किया? एक तो प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, यूहन्ना 5 अध्याय का 24 वचन में क्या कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई भी मेरा वचन को सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु मृत्यु से पार होकर जीवन में जा चुका है। मेरे प्रियजनों, आज की इस वचन में परमेश्वर आपसे डायरेक्टली बातें करता है। मेरे प्रियजनों, आप कौन सा परिस्थिति में, बीमार, परेशानी, दुख, या बीमारी की वजह से मृत्यु का डर, आप कौन सा परिस्थिति में हैं? बीमारी में है, बीमारी के डर है, या बीमारी की वजह से मृत्यु का डर है, या डरावना है, या और कुछ परिस्थिति में है? किस परिस्थिति में हो, प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करेगा।
आप आत्मा में उसके वचन में बलवंत होकर जाइएगा। स्वाभाविकता में आप यीशु मसीह का सामर्थ के द्वारा बला चंगा होकर आगे बढ़ने लगोगे। मेरे प्रियजनों, आज की शाम प्रभु का वचन आपको उत्साहित करना चाहता है। क्या कहता है? वो निश्चय वो बीमार हो गया था, मतलब बीमारी भी तो था, वो मरने पर भी था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसके ऊपर अनुग्रह किया। प्रभु का दया उसके ऊपर उतर आया, प्रभु का प्रेम उसके ऊपर उतर आया, प्रभु का करुणा उसके ऊपर उतर आया, प्रभु का अनुग्रह उसके ऊपर उतर आया। मेरे प्रियजनों, और प्रभु ने उसको अपनी आत्मा के द्वारा बला चंगा किया और उसको छुटकारा दिया। आज की इस संदेश में मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप प्रभु का सेवा करने वाला व्यक्ति है, आप प्रभु में बढ़ोतरी पाने वाला व्यक्ति है, या प्रभु यीशु मसीह को आप जान रहे अभी बढ़ने वाले व्यक्ति है, आप हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु यीशु मसीह छुटकारा को लेके आएगा। यहां पर देखिए, जैसा तुम आत्मा में उन्नति पा रहे हो, ऐसे ही स्वाभाविकता में उन्नति पाओ। इसका मतलब ये सब बातों में उन्नति पाना। आपका बिजनेस में आपको उन्नति पाना है, आपका जॉब में आपको उन्नति पाना है, आपको मैरिज लाइफ में आपको उन्नति पाना है, बच्चों के भविष्य में आपको उन्नति देखना है, माँ बाप के जीवन में उन्नति को देखना है। स्टेप बाय स्टेप आपके जीवन में वो बढ़ोतरी आते रहेगा। जैसा वचन कहता है मत्ती 6 अध्याय का 33 वचन में, परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो तो बाकी सारी चीजें तुम्हारा पीछे पीछे आ जाएगा। मेरे प्रियजनों, आपका जीवन में वो कार्य यीशु मसीह के द्वारा सफलता होने लगेगा और प्रभु आपका जीवन में करेगा। क्यों ना हम प्रार्थना की ओर बढ़ेंगे। इस समय आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना की ओर जाएंगे। प्रार्थना में जाने से पहला इस मौका को मैं गंवाना नहीं चाहता हूं। अगर आप पहले बार इस वचन को सुन रहे हैं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में बुलाना चाहते हैं, इस प्रार्थना को आप मेरे पीछे बोलिएगा और मैं विश्वास करता हूं आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे करोगे। कहिएगा, प्रभु यीशु मसीह, मैं एक पापी हूं, मुझ पर अनुग्रह कीजिए, मेरे सारे पापों को धोकर शुद्ध कीजिए, मेरे अंदर नई आत्मा को दीजिए, मेरे पाप की स्वभाव मरकर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अभिषेक के द्वारा नया बल पाकर यीशु मसीह में मैं विश्वास योग्यता में जीऊं। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु जी मुझे स्वीकार करने के लिए। मैं धन्यवाद करता हूं मेरे पाप को क्षमा करने के लिए। ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे इस समय। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपके करुणा वेदी के सामने प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो भी लोग प्रभु जी इस समय तुझ में बढ़ रहे वो लोग प्रभु जी अपने जीवन में प्रभु जी प्रार्थना कर रहे हैं, संघर्ष में प्रभु जी जो चल रहे, जिनके जीवन में बीमार अवस्था में, दरिद्रता में है, परेशानी में, दुख में प्रभु जी, फैमिली प्रॉब्लम है, फाइनेंस प्रॉब्लम है, अच्छी जॉब नहीं है प्रभु जी, लेकिन तुझ में बढ़ने की आशा है, उन हर एक व्यक्ति का जीवन में स्वर्ग का द्वार को खोल दे और उत्तम आशीषों को ढेल दे प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करते हैं इस समय इस घड़ी से प्रभु जी इनके जीवन में नई जिंदगी यीशु मसीह के द्वारा रिलीज होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। शैतान की और एक योजना से इन्हें बचाए रखना प्रभु जी और आपके लिए एक अच्छी गवाही बना। प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो लोग सेवकाई में प्रभु जिनका सेवकाई अच्छी रीति से करने के लिए सहायता कर, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन कर प्रभु जी, जो सेवा में जुड़ रहे प्रभु जी उनको जीवन में प्रभु जी अधिकाई से सेवा करने के लिए सहायता कर और उनका हर एक जरूरतों को यीशु मसीह के नाम से मिलने के लिए हम प्रार्थना करते। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते जो लोग प्रभु जी अपने जीवन में निराशा है, उनका निराशाओं को निकालकर अच्छी आनंद और बल देकर उन्हें संभालना और आपकी योजना यीशु मसीह के नाम से फुलफिल होने के लिए हम प्रार्थना करते। हर एक बात में प्रभु जी तेरे नाम को महिमा मिले प्रभु जी। फिर से एक बार मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु जी तेरा जीवन के वचन के लिए प्रभु जी। ये वचन प्रभु जी हर एक व्यक्ति को जिंदगी दे, संभाले और अगुवाई करे प्रभु जी। तेरे हाथों में सौंपता हूं, तू भला चंगा करने वाला परमेश्वर है। तेरी करुणा सर्वदा प्रभु जी हमारा भारत देश में, हमारा महाराष्ट्र में बहुत ऐसे होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तू आशीषित कर और फलवंत कर यीशु मसीह की महान और सामर्थ और अभिषेकित नाम से, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आशीष करे
और प्रभु यीशु मसीह का योजना आपका जीवन में बहुत ऐसी हो। आशा करता हूं इस वचन के द्वारा आपने आशीष पाया है और आज से एक नई अभिषेक आपके जीवन में कार्य होने लगेगा। गॉड ब्लेस यू।